एक दिन की बात है। प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी सात पर पड़ती है। एक दिन हमेशा ही वह सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था, लेकिन जब वह रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे देखा करती थी। एक दिन मौसम खराब लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गया। हाँ, थोड़े थोड़े अंधेरा हो रही थी। प्रिंस को लगा था कि हो न हो बारिश होने वाली होगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुका था। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस डालने के लिए छत पर जाता है। प्रिंस अपने साथ पर जाता तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे जाने का प्रयास करता है और जल्दबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर से उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज्यादा बताए थे इधर उधर देख रही थी। लेकिन प्रिंस का घर जाता हूँ, वहां शर्मा सभी के दरवाजे बंद हुआ करती है हमेशा। इसी कारण से वह बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन वह लड़की है बारिश से बचने के लिए अपनी जगह का इंतजाम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। प्रिंस ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर आया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की जरूरत है। तू ही वह लड़की रहती है कि हाँ, मुझे तो एक गाड़ी का इंतजार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही है। बारिश का मौसम है और मौसम भी खराब है। तभी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज्यादा खराब होता, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना अभी बारिश के पानी में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है शरीर के लिए। वह लड़की हिंदी मेरे प्रिय के घर में आ गई थी, लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गया कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए। वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गए थे। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्रिंस के घर जाती है, तो वैसे मोबाइल में फोन आता है कि जो कि उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इसी कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था, लेकिन प्रिंस को घर में खाना बनाना मिलकर भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ही खिला लूं और क्या बना लूं। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्रिंस के घर जाती है। वैसे मोबाइल में फोन आता है जो कि उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इसी कारण बस मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सही से सो जाना। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से खाना बनाऊं और क्या खाऊं। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम दोनों लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वहीं रहता है, उसे बातचीत करते रहता है। महादेव कहते हैं कि दोनों में पहचान हो चुकी थी, अपना नाम बताया और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी, लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही। उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बातचीत करते में वह ऐसे रात के 10 बज जाते हैं और लड़का रहता है, मतलब के प्रिंस रहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ और मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊंगा। लड़की कहती है ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटे रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी, बाहर आसमान में लाइट जल रही थी।
जिस कारण से दागी को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ था। एक बार बिजली ज्यादा जोरों से कड़की लड़की का दिल सौंग गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उससे डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की चाह रही थी कि शायद तो वह लोगों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर इतने दिन बिजली कड़क रही है कि ऊपर छत पर जाने का हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं था। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वादर ने कि अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई, जिस रूम में प्रिंस सोया करता था। ऐसे तो ऊपर से बहुत सारा रूम था, लेकिन थोड़ी देर रुक के इधर उधर देखने के बाद पता चला कि प्रिंस किस रूम में सोया है। प्रिंस बिना दरवाजे बंद किए हुआ सो रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़की को किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो वहां सकती है। जैसे ही लड़की प्रिंस का दरवाजा खोल दी, प्रिंस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गई थी। वहां नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा, मैं ऐसा क्यों उठाऊं, मैं इसके पास थोड़ा सा हटकर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर ही जाना है। ऐसे वह लड़की वैसे बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर किसी को भी या किसी लड़की को उसके डर कम हो जाता है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी आप भी लड़के को नींद आ रही थी। वह प्रिंस को की तरफ कभी देखता तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करते थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की हल्की हिंदुस्तान लगी तो आ रही थी। मौसम में काफी ज्यादा कड़क और ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रही थी। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है किधर से उसके बगल में सोई हुई है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल ठंड लग रहा है और इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़ के सो रहे थे। उसके बाद 3 से 1 चादर लाता है और एक चादर अपने लिए लाता है। एक चादर प्रिंस खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को बढ़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो रही है। उस लड़की की ठंड अभी भी नहीं गई थी, वह ठंड से फिर चल रही थी। वह देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है और उसके शरीर से टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नजदीक आ जाती है और कसकर पकड़कर सो जाती। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रही थी। प्रिंस अब उस लड़के को नहीं बोल पा रहा था कि लड़की के ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता है किसी तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, इसलिए घर पर पहुंचा दूंगा। रिश्ते नहीं तो सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। लेकिन उसके घर से फोन भी आ रहा था, इस कारण से वह रोकने का बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर हो तो किसी सवारी वाली गाड़ी के पास में अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड पे जाता है। उसे जहां जाना था वहां का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठा कर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाना। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी ही रहती है और उन दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। इसके बाद से ना ये तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिलता है, न लड़की प्रिंस से मिलती है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मैं ऐसे ही नई नई कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।